3 rotten apples are accidentally mixed with 15 good apples. Assuming the random variable x to be number of rotten apples in a draw of 2 apples, variance of x is। तो यहाँ पे एक बॉक्स या कुछ बैग है जिसमें 15 गुड एप्पल्स है और 3 रॉटन एप्पल्स है। इसमें से 2 एप्पल्स ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें से रॉटन एप्पल्स कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं या फिर 1 भी हो सकते हैं या फिर बोथ रॉटन एप्पल्स भी हो सकते हैं। तो रॉटन एप्पल्स का जो नंबर है वो इन तीनों में से कुछ होगा, 0, 1 और 2। तो हमें इस नंबर को ही यहाँ पे x बताया है और उसका वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले तो वेरिएंस जो वो स्टैटिस्टिक्स में होता है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ x हम इस तरह से लिखते हैं, e ऑफ x स्क्वेयर माइनस e ऑफ x होल स्क्वेयर। अब ये e ऑफ x क्या होता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। e ऑफ x होता है समेशन पी आई एक्स आई, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके अलग अलग वैल्यूज, जो उसको एक्स आई लिखा है, x1 x2 x3 इस तरह से, और उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी, इसका समेशन होता है। तो i इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज होंगे, जैसे हम इसको मान सकते हैं, ये जो तीनों वैल्यूज है उसको हम मान सकते हैं x0 x1 x2। तो यहाँ पे 0 से 2 लिख देते हैं। तो x0 मतलब 0, x1 मतलब 1, x2 मतलब 2, और इन सब का प्रोबेबिलिटी भी देखना होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x e ऑफ एक्स स्क्वेयर के लिए भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स आई का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेने चाहिए। तो जैसे अगर हम राइट साइड में यहाँ पे P0 कैलकुलेट करते हैं, P0 का मीनिंग है 0 रॉटन एप्पल्स होने का प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि ये 15 जो गुड एप्पल्स है उसी में से दोनों एप्पल्स निकलने चाहिए। तो ऊपर हम लिखेंगे 15 से 2, नीचे तो टोटल केसेस लिखेंगे, सारे टोटल 18 में से ट्रू जितने बार हम निकाल सकते हैं अलग अलग वेज में। तो इसका आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा ऐसे, 15 से 2 का आंसर आएगा 105, 18 से 2 का आंसर आएगा 153। इसी तरह से P1 का अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कि एक ही रॉटन एप्पल होना चाहिए, मतलब दूसरा गुड एप्पल होगा। तो 2 एप्पल जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें से एक गुड में से आना चाहिए और एक रॉटन में से आना चाहिए। उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे 15C1 इंटू 3C1, दोनों में से एक एक चूज करेंगे। टोटल नीचे तो उतना ही वेज होगा 18C2, ये 15 इंटू 3 45 होगा, डिवाइडेड बाय सेम 153। इसी तरह से P2 अगर देखेंगे, 2 रॉटन एप्पल्स होने का प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों के दोनों एप्पल जो वो 3 में से ही चूज होने चाहिए। तो 3C2 लिखेंगे ऊपर, टोटल नीचे वही होगा 8C2, 3C2 मीन्स 3C1 मीन्स 3, डिवाइडेड बाय 153। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज आने के बाद फिर हम आसानी से ये सब वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। तो जैसे e ऑफ एक्स स्क्वेयर और e ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो e ऑफ एक्स निकालना तो सिंपल है, जैसे पी आई इंटू एक्स आई करना है हमें। जैसे P0 यहाँ पे लिखेंगे, P0 इंटू एक्स, जब 0 होगा तो वो 0, प्लस P1 इंटू एक्स का वैल्यू 1 होगा तो वो, प्लस P2 इंटू एक्स का वैल्यू उस टाइम पे होगा 2। तो ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, P इंटू एक्स, एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखा है और उसका जो प्रोबेबिलिटी वो मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट टर्म तो ये 0 होगा, P1 इंटू 1 बस P1 ही होगा, मतलब 45 बाय 153। P2 इंटू 2, तो इसको डबल करेंगे तो 6 बाय 153 होगा। ये आएगा 51 बाय 153। और भी अगर इसको डायरेक्ट डिवीजन देंगे, जो जा रहा है डिवाइड यहाँ पे, तो ये 1/3 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको भी ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में 1/3। ई ऑफ एक्स का वैल्यू 1/3 है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम एग्जैक्टली सेम तरीके से लिखेंगे, बस यहाँ पे जो एक्स लिखा है 0, 1, 2, यहाँ पे हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे P0 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस P1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस P2 इंटू 2 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इसमें भी 0 ही हो जाएगा, P1 इंटू 1 का स्क्वायर सिर्फ P1 ही रहेगा, तो वो हो जाएगा 45 बाय 153 प्लस P2 इंटू 4 करना है, तो ये P2 है, इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 बाय 153। तो ये वैल्यू पुट किया है, बस इसको लिखेंगे तो होगा 57 बाय 153। अब हमारा फाइनल आंसर जो हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब जो है 57 बाय 153
माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1/3, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। फिर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, 57 डिवाइडेड बाय 153। तो यहाँ पे जो 9 है डिनोमिनेटर में, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 17 से, तब 153 आएगा, इसलिए यहाँ पे -17 करेंगे और यहाँ पे फिर इसका आंसर आएगा 40/153। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी।